हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन पार्ट 6 एंड वी विल डू द न्यूमेरिकल ऑन द पेज नंबर 108 टू 110। तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए ऑफकोर्स हमारे फंडामेंटल क्लियर होने बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, बट इससे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे फॉर्मूलाज। ओके, तो देखो यहाँ पे मोशन के न्यूमेरिकल करने के लिए ऑफकोर्स आपको मोशन की इक्वेशंस आनी चाहिए। न्यूटन्स ने 3 मोशन की इक्वेशंस दी थी, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस ए टी। द सेकेंड वन इक्वेशन इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड द थर्ड वन इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द बेसिक इक्वेशन। ओके, अब देखो इस इक्वेशन में चेंज किस तरीके से करने हैं एंड आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस को यूज किस तरीके से करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ न्यूमेरिकल्स इस तरीके से मिलेंगे कि समटाइम इट हैपेंस कि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो या समटाइम इट हैपेंस कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो। ओके, अभी आपको पता कैसे चलेगा? अगर सबसे पहले दो केस लेंगे, एक तो वर्टिकल का और एक हॉरिजॉन्टल का। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल चलते हैं। अगर मान लीजिए आप इस तरीके से सरफेस है, ये अपनी अर्थ है एंड देन आप अपने सरफेस पे ही चल रहे हो। ओके, तो मान लीजिए कि कोई बाइसिकल है या फिर आपका कोई व्हीकल है, वो आप स्टार्ट कर रहे हो, तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उस केस में? 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने जस्ट व्हीकल को स्टार्ट किया एंड फाइनल वेलोसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। इन द सेम वे मान लीजिए कि आप व्हीकल चला रहे हैं, ठीक है, आपने व्हीकल चल रहा है आपका एंड देन फिर एकदम से आप ब्रेक लगा देते हो, तो उस केस में क्या होगा? आपके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, आपके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, बट फाइनल क्या हो जाएगी? 0। तो जैसे ही अगर आपने ब्रेक लगाया है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। इनिशियल वेलोसिटी की कुछ वैल्यू होगी। यहां पे क्या था? आपने 0 से स्टार्ट किया था। आपने क्या किया? स्टार्ट किया है। तो स्टार्ट किया है तो इनिशियल 0 हो गई एंड देन फाइनल की ऑफकोर्स कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u से, एंड फाइनल को v से। तो यहाँ पे u तो 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू या तो गिवन होगी या हमें कैलकुलेट करनी होगी। इन द सेम वे जैसे ही आपने ब्रेक लगाया तो इस टाइम कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, बट जो फाइनल वेलोसिटी जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है, तो ये तो हम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे थे, उस बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, वर्टिकली। मान लीजिए आपने कोई बॉल को नीचे से ऊपर फेंका है, ठीक है, तो जैसे ही हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं किसी चीज को, तो उस समय इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी। बट इस केस में फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। क्यों? क्योंकि कोई भी बॉडी है वो नीचे से ऊपर गई एंड जैसे ही उसकी वेलोसिटी 0 हो गई तो वो फिर से नीचे आ जाएगी। ओके, तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट है कि किस मैक्सिमम हाइट तक ट्रैवल कर सकता है। बट आप कोई बॉडी को ऊपर से नीचे फेंकते हो, जैसे ही आपने ऊपर से नीचे फेंका, तो ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो जो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है इस केस में क्या हो जाती है? 0 हो जाती है और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू होती है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। नीचे से ऊपर फेंका, इनिशियल की कुछ वैल्यू है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। ऊपर से नीचे फेंका तो u क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई एंड देन फाइनल की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब एक लास्ट कंसेप्ट, जब भी हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जो ये हमारा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? माइनस जी के इक्वल। तो जी की जो एक्चुअली देखो कोई भी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो उस समय उधर एक ही एक्सेलरेशन लगता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इन द सेम वे आपने ऊपर से नीचे फेंका तो भी कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, लेकिन जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जी किस में होता है? नेगेटिव में। और जब हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो ये जी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इस कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको इसको इस तरीके से याद कराती हूं। मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बेटा अगर आपने हाथी को और चींटी को दोनों को एक ही हाइट से नीचे फेंका है तो कौन पहले पहुंचेगा? मोस्ट ऑफ स्टूडेंट विल गिव आंसर कि मैम हाथी पहुंचेगा। मैं बोलूंगी कि बेटा दोनों सेम टाइम में पहुंचेंगे, दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों पे इक्वल लग रहा है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? जी का फॉर्मूला क्या होता है? gm/r²। ये अर्थ का मास है, ठीक है, ये ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ेंगे, और ये अर्थ की रेडियस है। तो अभी आपको याद रखना है कि जो ये एक्सेलरेशन है ना, ये सारी बॉडीज पे इक्वल लगेगा, लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, ऊपर से नीचे आएंगे तो जी की वैल्यू
पॉजिटिव होगी। अब इक्वेशन किस तरीके से लिखनी है, 1 बाय 1 दोनों केस के लिए लिखते हैं। नीचे से ऊपर फेंका है तो क्या हो गया, v इक्वल टू यू, a की जगह माइनस जी पुटअप किया, माइनस जी टी। इन द सेम वे s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। तो ये हमने नीचे से ऊपर फेंका, उसके इसके लिए इक्वेशन है a को माइनस जी से रिप्लेस कर दिया। इन द सेम वे अब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ पे इक्वेशन दिख रही है ना आपको, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहीं पे चेंजेस किए, a की जगह हर जगह माइनस जी पुटअप किया है। अब ऊपर से नीचे आएंगे तो a को g से रिप्लेस कर देंगे, g पॉजिटिव रहेगा, तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। ओके, तो ये आपको अच्छे से पता है, v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, s इज डिस्टेंस एंड t इज द टाइम। तो ये आई थिंक सो फॉर्मूलाज आप सबको समझ आ गए होंगे। बट द मेन प्रॉब्लम यही है कि न्यूमेरिकल आ जाता है, न्यूमेरिकल समझ भी आ जाता है, हमें समझ पता ही नहीं चलता है कि कौन सी इक्वेशन को यूज करना है। तो बेटा देखो, अगर आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है या टाइम है, कोई भी इनके बीच का रिलेशन है, तो यू विल यूज दिस वन। मोस्ट ऑफ इक्वेशन के अंदर जहां पे डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन लेना है, आप सेकंड इक्वेशन को यूज करोगे। जहां पे वेलोसिटी और डिस्टेंस का यूज करना है, वहां पे आप थर्ड इक्वेशन को यूज करोगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों का कि मैम ना कोई भी एक क्वेश्चन दो इक्वेशन से सॉल्व हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, और हम करेंगे भी, ठीक है, दोनों का आंसर सेम आएगा। लेट्स डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, और एक दो बार न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको इन तीनों इक्वेशंस को देखना भी नहीं पड़ेगा कि हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, यू कैन यूज डायरेक्टली। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल नंबर 8.5 क्या है, अ ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो देखिए यहाँ पे गिवन है ना, ट्रेन कहां से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो मतलब इस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। यही चीज आपको पकड़नी है, और यही चीज आपने पकड़ ली तो न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। अब उसकी जो वेलोसिटी है उसके बाद कितनी हो जाती है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी मिल गई, 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब गाइज आई विल सजेस्ट यू वन थिंग ऑल्सो, कई बार लैंग्वेज पे मत जाओ, डायमेंशन पे जाओ। ओके, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो कई बार कंफ्यूज कर देती है, बट यूनिट कभी कंफ्यूज नहीं करती। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर को मीटर में, आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो ये किलोमीटर पर आवर है किसकी यूनिट हुई, वेलोसिटी की यूनिट हुई। अब अगर यहाँ पे वेलोसिटी नहीं भी लिखा होता ना, तो यहाँ पे हम क्या लेते, 72 किलोमीटर पर आवर इज अवर वेलोसिटी। ओके, तो ये किलोमीटर पर आवर है, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे करेंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई किया, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 का मल्टीप्लाई किया, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गए। ये कहां से कटेगा, तो आप इसको यू कैंसिल आउट कर सकते हो, 2 5 10 एंड 2 18 36। तो ये हो गया 5/18। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप डायरेक्टली 5/18 का मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैंने यही किया है, यहाँ पे डायरेक्टली मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई किया, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 4 72, 5 4 20। तो आपको वेलोसिटी कितनी मिल गई, 20 मीटर पर सेकंड। अब आगे देखते हैं क्या गिवन है। आगे गिवन है कि ठीक है, ट्रेन है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। एक बार ये वाला पार्ट मैं थोड़ा सा इरेज करती हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस और मिल जाए। ओके, तो हमने क्या किया, ट्रेन 0 से स्टार्ट हुई, इसकी स्पीड गई 20 मीटर पर सेकेंड और 72 किलोमीटर पर आवर। इसे करने में कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड का टाइम लगा। तो टाइम कितना हो गया, सॉरी 5 मिनट का टाइम लगा। तो टाइम मिनट में है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 5 30, 300 सेकंड। ओके, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, एक्सेलरेशन।
एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। तो हमें डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया है और उसका एक्सेलरेशन कितना है ये कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को लेके तीनों इक्वेशन है, हम इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन यूज करें। तो देखो फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम भी है, फर्स्ट इक्वेशन ही यूज कर ले तो फर्स्ट इक्वेशन को ही यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां से एक्सेलरेशन कितना हो गया, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पुटअप करी, कितनी है, मीटर पर सेकंड में जो चेंज की थी दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। 20 इनिशियल कितना है 0, टाइम कितना है 300 सेकंड, 20 बाई 300। ओके, कैंसिल आउट किया, कितना आया 2 बाई 30। तो यू कैन राइट 1 बाई 15। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 15 1 बाय 15 कितना हुआ 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट को आपको ध्यान रखना है कि यूनिट्स को कैसे सॉल्व करना है। अब हमें कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें, द फर्स्ट फॉर्मूला इज एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड द थर्ड फॉर्मूला इज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये दोनों फॉर्मूले यूज हो सकते हैं। लेट्स सी, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, यस सेकंड इक्वेशन भी यूज हो सकती है। थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल है, इनिशियल है, हमें यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन भी है, थर्ड इक्वेशन भी यूज हो सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो इक्वेशन यूज किया है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमने डिफरेंट इक्वेशन से इसको सॉल्व किया है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है 1 बाय 15। ओके, एंड टाइम कितना है 300 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या है 300 सेकेंड का स्क्वायर है, तो 3 3 9, यहाँ पे 2 0 है तो कितने आ गए 4 0 आ गए। अब हम कैंसिल आउट करते हैं तो 15 2 30 एंड ऊपर आया 90,000 एंड ये कैंसिल आउट हुआ तो आपको कितना मिल रहा है 3000 मीटर और यू कैन राइट 3 किलोमीटर। तो कोई भी इक्वेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी आप बोलोगे कि मैम इसको दूसरी इक्वेशन से भी यूज कर सकते हैं क्या, इस ऑफ कोर्स कर सकते हैं। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20, तो इसका स्क्वायर हो गया, यू स्क्वायर 0 है, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 बाय 15, एस हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो आगे चलते हैं इसमें। तो देखिए ये 2 2 4, यहाँ पे कितना मिला हमें 400 मिला, 20 का स्क्वायर एंड ये किधर मिला इतना हमें 2 बाय 15 एस। तो हम आगे सॉल्व करते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गई हमारी डिस्टेंस। ओके, इसी को बोलेंगे, अब इसी को आपको सॉल्व करना है। तो ये कैंसिल आउट हुआ, आपको आगे क्या मिला 15 इंटू 2 से कैंसिल आउट किया तो 200। ओके, तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे डिस्टेंस कितना मिल रहा है 15 2 30 एंड ये हो गया आपका 3000 मीटर आंसर। ओके, तो आप किसी भी क्वेश्चन से सॉल्व करोगे यू विल गेट द सेम आंसर, बस आपके पास वैल्यूज होनी चाहिए। कोइंसिडेंटली ये क्वेश्चन हमारे पास ऐसा मिला कि जो दोनों फॉर्मूला से सॉल्व हो रहा है, हमारे पास टाइम भी है, बट अगर ऐसा कुछ हो कि टाइम नहीं है तो ये सेकंड इक्वेशन से सॉल्व ही नहीं हो सकता था, बट हमारे पास टाइम है तो इसलिए हमने क्या किया, इसे सेकंड इक्वेशन से भी सॉल्व कर दिया। ओके, तो इसी टाइप से हमें बाकी के न्यूमेरिकल्स करने हैं इसी कंसेप्ट का यूज करके। अगर आपको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल समझ आया होगा तो बाकी क्वेश्चंस भी आपको क्या है बहुत इजी लगेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 8.6 पे। अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो हमें यहाँ पे देखो कार का एक्सेलरेट हो रही है 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या किया 5 बाय 18 का मल्टीप्लाई कर दिया, 18 से 18 कैंसिल आउट हुआ, आपको कितना मिला 5 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 5 बाय 18 का मल्टीप्लाई किया, 18 2 36, 5 2 कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। अब ये काम कितने टाइम में हो रहा है 5 सेकंड में हो रहा है। आपको क्या कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। इन द सेम वे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लिया v माइनस यू अपॉन टी, जैसे प्रीवियसली लिया था। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 एंड टाइम की वैल्यू पुटअप करी 5, 10 माइनस 5 5 बाय 5 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना मिला
1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as का यूज कर लिया। s की वैल्यू कितनी हो गई, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। v स्क्वायर ये कितना है हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर 100, u स्क्वायर कितना है, u इज 5, u स्क्वायर कितना हो गया 25, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन अभी सॉल्व किया है 1, तो 100 माइनस 25 कितना हो गया 75, 75 बाय 2 37.5। अब अगर आप इसको इस फॉर्मूले से यूज करोगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे भी ये सॉल्व हो जाएगा। मैंने एक इसलिए नहीं सॉल्व किया कि मुझे थोड़ा सा लेंथी लगा कि पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, u 0 हो गया था तो केवल ये टर्म थी। यहाँ पे आप u की वैल्यू भी पुटअप करोगे, टाइम की वैल्यू भी पुटअप करोगे, फिर हाफ एंड देन एक्सेलरेशन इज 1 टी स्क्वायर, टाइम कितना है 5 स्क्वायर, तो 5 5 25। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द सेम आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ब्रेक अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए हमने क्या किया, किसी कार पे ब्रेक अप्लाई किया, तो ये मैंने कंसेप्ट आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था। अगर कोई चीज स्टार्ट हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम 0 लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी की कुछ वैल्यू होगी। बट यहाँ पर क्या है, हमने ब्रेक अप्लाई किया, तो इससे ही मुझे समझ आ गया कि जैसे ही मैंने ब्रेक अप्लाई किया है तो मतलब फाइनल वेलोसिटी तो क्या होगी 0 होगी। तो v की वैल्यू मैंने क्या पुटअप कर दी, 0 पुटअप कर दी। एंड इनिशियल वेलोसिटी की तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ वैल्यू, आई डोंट नो कितनी है, बट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन। तो बेटा देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपने ब्रेक लगाया है तो आपके व्हीकल की स्पीड कम होगी कि ज्यादा होगी, कम होगी ना, तो वहां पे एक्सेलरेशन का साइन हमेशा नेगेटिव में लेते हैं। इसलिए मैंने ब्लैक कलर से लिखा है ताकि आपको ध्यान में रहे कि जब भी आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो एक्सेलरेशन किस में होगा, नेगेटिव में होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखा है, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ओके, इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। ठीक है, आगे गिवन है इफ द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप। अब कार को कितना टाइम लग रहा है स्टॉप होने पे, 2 सेकंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी की तो वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं थी, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई। एक्सेलरेशन -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम कितना है 2 सेकंड है। एस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो कौन से फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले या तो ये फॉर्मूला लग सकता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर ये फॉर्मूला हो सकता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूले में देखते हैं क्यों नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, हाफ एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी है। यहाँ पे भी फाइनल वेलोसिटी है बट इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, बट अगेन एक्सेलरेशन तो है ना। तो दोनों तरीके से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें एग्जैक्टली इनिशियल वेलोसिटी तो सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये इनिशियल वेलोसिटी किससे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन ले ले, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऑफकोर्स सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, u चाहिए, v की वैल्यू है, a की है, t की है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, v की वैल्यू को 0 पुटअप किया, u की वैल्यू एज इट इज रखी, एक्सेलरेशन की जगह -6 पुटअप किया, टाइम की जगह 2 सेकंड पुटअप किया। कितना आया, 6 2 -12, u इधर प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड में गया माइनस u की वैल्यू कितनी मिली, -12। तो एग्जैक्टली माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, आपको कितना मिला 12 मीटर पर सेकंड। ओके, 6 2 12, तो 12 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, हमारे पास टाइम भी है, हमारे पास एक्सेलरेशन भी है, तो ये दोनों में से किसी भी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। हमने सॉल्व किया है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as से, तो v की वैल्यू पुटअप करी 0, u की वैल्यू पुटअप कर दी हमने 12 जो अभी सॉल्व किया है, तो ये 12 का स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुटअप करी -6 और ये रखा s, तो 12 स्क्वायर 144 माइनस 12 सेकेंड, s कितना हुआ 144 बाय 12 मीटर। तो ये s की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 12 मीटर आ गई। तो गाइस लिसन टू मी वेरी केयरफुली, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे देखिए जितने भी क्वेश्चन देखे तो आपने देखा कहीं पे u 0 हो रहा है, कहीं पे v 0 हो रहा है, बट अगर हमें यही नहीं समझ आया कि u 0 है कि v 0 है तो क्या क्वेश्चन कंप्लीट होना पॉसिबल हो पाएगा, बिल्कुल नहीं पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि हमारा काम आसान हो रहा है। इसीलिए कोई चीज आप
भले ही हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रही है या फिर ऊपर से नीचे आ रही है, आपको ध्यान रखना है कि u जीरो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर v जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, इट्स टोटली पॉसिबल कि u और v दोनों ही जीरो नहीं हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया है ना, 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर, तो u एंड v दोनों की कुछ ना कुछ क्या है, वैल्यूज है। ओके, अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये तो सारे सॉल्व न्यूमेरिकल थे आपकी बुक में, 8.5, 8.6, 8.7, ये तीनों न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे किए। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम करते हैं फर्स्ट नंबर ऑफ न्यूमेरिकल स्टार्ट। आई थिंक सो इसका कैलकुलेशन पार्ट मैंने आपका एक्सप्लेन नहीं किया है। तो अगेन हमने u की वैल्यू पुटअप कर दी 12 स्क्वायर, 2 a की वैल्यू पुटअप करी -6s, तो ये 144, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 144 इक्वल टू 6 2 12 माइनस 12s। तो s की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ 144/12, तो ये 12 से कैंसिल आउट हुआ, आपको s की कितनी वैल्यू मिल गई, 12 मीटर मिल गई। ओके, अब हम आते हैं अनसॉल्व न्यूमेरिकल पे। तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो बस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना गिवन है, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। टाइम कितना है, 2 मिनट्स, ऑफ कोर्स हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 का मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया, 120 सेकंड। हमें कैलकुलेट क्या करना है, स्पीड और डिस्टेंस। तो स्पीड कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, फाइनल स्पीड, क्योंकि v की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, तो v इक्वल टू u प्लस 80, u 0 हो गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुटअप करी 0.1, टाइम की वैल्यू पुटअप करी 120 सेकंड। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको आंसर कितना मिला, 12 मीटर पर सेकंड। ओके, अब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो हम दोनों फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। हमने इस फॉर्मूले से सॉल्व किया है। v की वैल्यू पुटअप करी 12 स्क्वायर, ठीक है, v स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करी 12 स्क्वायर, v की वैल्यू 12 है, u की वैल्यू 0 है, 2, एक्सेलरेशन इज 0.1, डिस्टेंस कितना है, हमें यहाँ पे ये तो कैलकुलेट करना है। तो 12 स्क्वायर इज 144, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ, 0.2s। ओके, तो ये यहाँ पे s इज द डिस्टेंस, s इधर लिया, 144 0.2 को डिवाइड किया, ये यहाँ से पॉइंट हटा तो ऊपर 0 आया, आगे आप कैंसिल आउट करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 2 7 जा 40, 2 2 4 एंड आगे लगाया 0, तो ठीक है, s कितना हुआ, 720 मीटर। अब हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u तो 0 है, ओके, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, हाफ एक्सेलरेशन की आप वैल्यू कितनी पुटअप करोगे, 0.1 एंड टाइम की वैल्यू कितना है, 12, तो t का स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया, 12 का स्क्वायर 144 एंड डबल 0, एज यू कैन सी 120 है ना, तो 0 का स्क्वायर भी ये 20 हो गया। अब हम आगे इसे सॉल्व करते हैं, तो 0.1 है, तो ये कितना हो गया, 1440, 20 में से एक 0 गया, डिवाइडेड बाय 2, तो वंस अगेन कितना मिला, 720 मीटर। तो किसी भी इक्वेशन से करोगे योर आंसर विल बी सेम। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड so as to produce a uniform acceleration of minus 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक कार है, वो किस स्पीड से ट्रैवल कर रही है, 90 किलोमीटर पर आवर। तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर, बट हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया समझ आ गया कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो ये 90 किलोमीटर पर आवर है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 का मल्टीप्लाई किया, 18 5 90, 5 5 25 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। एक्सेलरेशन कितना हो गया, माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। तो हमें क्या कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है जैसे ही ये 0 पे आए। ओके, तो ऑफ कोर्स फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, इनिशियल 0 है, तो ये कहीं ना कहीं तो स्टॉप होगी ट्रेन। तो ये ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कैलकुलेट करी, वही हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। आप देखिए किस फॉर्मूले से सॉल्व होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अभी आपको समझ आ गया होगा कि डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए देयर इज 2 फॉर्मूला, ठीक है। कौन कौन से फॉर्मूला है, यहाँ पे s इक्वल टू ut plus half at square and the second formula is v square minus u square equal to 2as। बट देखो यहाँ पे हम ये क्या सेकंड फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं क्या,
बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि टाइम तो है ही नहीं हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, हमारे पास एक्सेलरेशन है, लेकिन टाइम नहीं है ना। तो हम सेकंड इक्वेशन का यूज कर ही नहीं सकते, हम केवल इसी इक्वेशन का ही यूज कर पाएंगे। तो इक्वेशन क्या हो गई? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v की वैल्यू 0 पुटअप करी, माइनस यू स्क्वायर, यू कितना है 25, तो स्क्वायर है 25 इंटू 25 इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन की जगह पुटअप किया माइनस 0.5, डिस्टेंस इज s, तो माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना मिला? -1। यहाँ पे s है डिस्टेंस, 25 इंटू 25 कितना हो गया? 625, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, s की वैल्यू कितनी मिली? 625 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज अ एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए ये इस तरीके की कुछ ट्रॉली है जो ऊपर से नीचे आ रही है। तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। फाइनल वेलोसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो ये भी क्या है? इंक्लाइन प्लेन है, इस तरीके से ऊपर से नीचे आ रहा है कोई बॉडी, ठीक है, ट्रॉली। तो u की वैल्यू क्या हो गई? 0, क्योंकि हम क्या फेंक रहे हैं? ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, ठीक है। तो u क्या हो गया? 0। v की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। एक्सेलरेशन गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ऐसा यूनिट यूज करेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। तो किसका डिवाइड करेंगे? 100 का। तो ये क्या हो गया? 2/100, ठीक है। अब यहाँ पे 2/100 है, तो ये कितना हो गया? 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना गिवन है? 3 सेकंड। हमें u भी 0 है, हमें 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो v u at, तो v इक्वल टू u प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू पुटअप करी 0.02, टाइम की वैल्यू पुटअप करी 3, तो हमें वेलोसिटी कितनी मिल गई? 0.06 मीटर पर सेकंड। बट अगर आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में है तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर ये भी हो सकता है 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। तो जैसे ही हम इसे स्टार्ट करते हैं 10 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो ऑफकोर्स यहाँ पर कुछ समझ आ रहा है कि कोई रेसिंग कार है और वो जैसे ही स्टार्ट हुई है, तो मतलब वो जैसे ही स्टार्ट हुई है उसकी इनिशियल क्या हो गई? 0 हो गई। तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही हमें दिमाग लगाना है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। तो जैसे ही स्टार्ट किया इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? फाइनल। ओके, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर। तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, हमें वेलोसिटी भी कैलकुलेट नहीं करनी है। मतलब इनिशियल की वैल्यू तो 0 हो गई, फाइनल की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, बट हमें कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। तो रेसिंग कार है, उसका एक्सेलरेशन गिवन है, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यहाँ पे टाइम गिवन है 10 सेकंड में, और एक छोटी सी ट्रिक गिवन है कि 10 सेकंड के स्टार्ट होने के बाद तो इनिशियल क्या हो गई उसकी वेलोसिटी? 0। किस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं? S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्टेंस को लेके दो फॉर्मूले, द थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो थर्ड इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते क्योंकि फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू नहीं है। सेकंड इक्वेशन का हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि u भी है, t भी है, एक्सेलरेशन भी है, तो इस इक्वेशन का यूज करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, हाफ। एक्सेलरेशन कितना है? 4, टी स्क्वायर है, टाइम कितना है? 10 है, तो 10 का स्क्वायर, ये 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 4 400 डिवाइडेड बाई 2, तो ये डिस्टेंस कितनी आई? 200 मीटर। ये कैंसिल आउट हुआ, 2 2 जा 4, तो ये कितना मिला? 200 मीटर। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन पे। अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। हमने क्या किया? एक स्टोन को नीचे से ऊपर फेंका, और किस वेलोसिटी से फेंका? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका। तो देखिए जैसे ही हम स्टोन को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। ऊपर से नीचे फेंकते तो इनिशियल 0 होती, नीचे से ऊपर फेंका तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। अब आगे यहाँ पे एक्सेलरेशन भी गिवन है, कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपने एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ली तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जब भी कोई बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन किस में होता है? माइनस में। स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आगे हमें कैलकुलेट क्या करना है? व्हाट विल बी द हाइट, मतलब उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी, एस कैलकुलेट करना है, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। तो हमें यहाँ पे टाइम को भी कैलकुलेट करना है। टाइम गिवन नहीं है, सेकंड इक्वेशन नहीं यूज हो सकती, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं यूज कर सकते, टाइम नहीं है। तो ये थर्ड इक्वेशन है, जो मोशन की थर्ड इक्वेशन है उसी का यूज करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे क्योंकि v की वैल्यू भी है, u की वैल्यू भी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी है, तो थर्ड इक्वेशन हमारी यूज हो जाएगी। v की वैल्यू 0 पुटअप करी, माइनस यू स्क्वायर तो -5 × 5, 2, एक्सेलरेशन कितना है? -10, s की वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। 5 5 ज़ा 25, माइनस का -10 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 20s। 25 हमें यहाँ पे s चाहिए तो डिवाइडेड बाय 20 कितना हुआ? 1.25 मीटर। माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई। अब हमें टाइम चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू है, u की वैल्यू है, a की वैल्यू है, टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, टाइम कितना हो गया? v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। v की वैल्यू 0 पुटअप करी, u की वैल्यू -5 पुटअप, माइनस का साइन है ऑलरेडी, v की वैल्यू 5, u की वैल्यू 5 पुटअप करी, एक्सेलरेशन इज -10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, 5/10 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे टाइम कितना मिला? 0.5 सेकेंड। ओके, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। केवल आपको इनिशियल एंड फाइनल हर केस में ध्यान रखना है कि अगर आप इस टाइप के न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो थोड़े से कंसेप्चुअल पार्ट आपके यहाँ पर क्लियर होने चाहिए कि एक तो कब रेस्ट पोजिशन से स्टार्ट कर रहे हो तो इनिशियल 0 है, एंड अगर आपने ब्रेक लगाया तो फाइनल 0 है। कोई भी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका, कोई भी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका तो जी क्या लोगे? माइनस में लोगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो यहाँ पे u की वैल्यू होगी, v क्या हो गया? 0 हो गया, g की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? नेगेटिव होगी, भले ही एग्जाम में गिवन हो या नहीं हो। ऊपर से नीचे फेंका तो दैट मीन्स u इज 0, v की कुछ वैल्यू होगी एंड g विल बी पॉजिटिव। तो अगर आप इन कंसेप्ट का ध्यान रखेंगे तो इसके न्यूमेरिकल आप लोगों से बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो इन चीज़ों का ध्यान आपको भी रखना है। आई होप सो आप लोगों को न्यूमेरिकल्स अब इजी लगेंगे, बट ऑफकोर्स आपको प्रैक्टिस इसकी करनी पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब।